फोर्स न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारे इतने इम्पोर्टेंट सारे के सारे एपिसोड मिलते रहें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सूचना के अधिकार कानून के ऊपर। और सूचना का अधिकार कानून जिसके सवाल यूपीएससी के अंदर, आरपीएससी के अंदर, सारे के सारे कंपटीशन एग्जामों में सूचना के अधिकार पर बहुत कुछ आता है। यदि आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो इसको उन बच्चों को भी फॉरवर्ड करें जो एग्जाम के दौरान इसको हमारे एपिसोड को काम में ले सकते हैं। साथ ही आम जनता जिसको सूचना के अधिकार पर कुछ फाइल लगानी हो तो उसको भी आप फॉरवर्ड करें। इस विषय के ऊपर हमारे से बात करने के लिए हमारे बीच में राजस्थान आरटीआई एक्टिविस्ट फोरम के राकेश जी सोगानी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने अपने 15 साल सूचना के अधिकार कानून पर ही लगाए हैं। और राकेश जी, आपका स्वागत है फोर्स न्यूज में। और अभी आप थोड़ा सा बताएंगे कि सूचना के अधिकार कानून कैसे आया, कोई संघर्ष के बाद में, कब इसका ये लागू हुआ? आजादी के बाद 70 साल के बाद एक सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में पारदर्शिता के लिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए एक कानून लाना पड़ा, जिसे हमने स्वरूप दिया, नाम दिया सूचना का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता था कि हम केवल उन्हीं देशों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करें, सुदृढ़ करें, जिनमें जहां की सरकारों में, जहां की कार्यशैली में पारदर्शिता हो। तो ऐसे दबाव में बहुत सारे लोगों ने उसे लागू करने का प्रयास किया, संघर्ष किया, जिसमें अरुणा राय जी का नाम है, निखिल डे जी का नाम है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इसके अंदर अपना योगदान दिया और सरकार ने इसको 2005 में, राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया। साथियों, मैं आपको बताऊं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मेंबर हैं वहां कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंडा है जो सभी देशों को अपनाना पड़ता है, जैसे मानवाधिकार, जैसे पारदर्शिता, जैसे लोकतंत्र। ऐसे कुछ इशू हैं जहां जहां भी जरूरत पड़ती है वहां ये इन चीजों को लागू करना पड़ता है। भारत चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है, लेकिन सारे के सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे इसके ऊपर लागू हो ये कोई जरूरी नहीं है। राजस्थान के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आंदोलन किया और ये सूचना का अधिकार कानून भारत में लागू हुआ। राकेश जी, अब थोड़ा सा ये बताएं कि सूचना के अधिकार कानून को हम लोग उपयोग में कैसे ले सकते हैं? सूचना का अधिकार कानून, जैसा कि नाम है, नाम के अनुसार एक जिम्मेदारी और जवाबदेही का कानून है, जिसमें आदमी को ये एहसास होता है कि अब हमको सरकार से कहीं ना कहीं जवाबदेही के लिए मजबूर है सरकार और इनका जवाबदेही। इस आवेदन को इतना सहज और इतना सरल बनाया गया है कि आप किसी भी प्रकार की जिज्ञासा को इस आवेदन के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा अधिकारी है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, आपको कहाँ कौन से पेपर मिलेंगे, तो इस सूचना के अधिकार के अंदर आप किसी भी प्रकार की जानकारी आप डालें, आपको उसमें पूरा प्रोविजन किया गया है कि आप कहीं भी जाएं और मुख्य पोस्ट ऑफिस में आप जाकर के आवेदन दे दें, वो आपको रसीद देंगे और वो आवेदन को वो संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पहुंचाएंगे। और गलती से कहीं आपका आवेदन चला जाता है तो इसमें बिल्कुल प्रोविजन दिया गया है कि वो उस आवेदन को उस लोक सूचना अधिकारी तक 5 दिवस की अवधि, समय अवधि दी गई है कि उसको अंतरित करे धारा 6(3) में। इस आवेदन को आप धारा 6(1) के अंतर्गत लिखे या नहीं लिखे, एक सादा पेपर में आप केवल सेवा में श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय, आप उसके अंदर किसी भी डिपार्टमेंट को आप भेज दें, कहीं भी आप भेज दें, आप मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दें, आप राज्यपाल के कार्यालय को भेज दें, वो अपने आप आपका आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को, संबंधित विभाग को भिजवाएगा। केवल विषय में आपको ये लिखना है, सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचनाएं उपलब्ध कराने बाबत। बहुत ही आसान, बहुत ही सहज भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। मान्यवर, निवेदन है कि मेरे को इन बारे में जानकारी दी जाए और आप इसको राज्यपाल के कार्यालय में डालें, मुख्यमंत्री के कार्यालय में डालें, वो अपने आप आपको बताएगा। दूसरा, आप ये लिख सकते हैं, अपनी जानकारी का विषय लिखने के बाद आप नीचे लिख सकते हैं कि मुझे संबंधित लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद, जिसने यह सूचनाएं तैयार की उसका नाम,
अगर सूचनाएं मेरे को सही नहीं मिलती तो मैं इसमें अपील कैसे करूं, उस अपीली अधिकारी का नाम आप सूचना बिंदु नंबर 2 में आप मांग सकते हैं, आपको बिल्कुल पूरी जानकारी मिलेगी। मात्र 10 रुपए के शुल्क का पोस्टल ऑर्डर आपको मिलता है। आप 10 रुपए का नोट लगाइए अपने आवेदन के साथ और उसका नीचे नंबर डालिएगा कि ये आवेदन शुल्क में मैं 10 रुपए का नोट भेज रहा हूं। आपको बिल्कुल सूचनाएं मिलेगी। आपको कोई भी लोक सूचना अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, आपको वहां पे बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। आपको लोक सूचना अधिकारी पेन उपलब्ध कराएगा, लोक सूचना अधिकारी कागज उपलब्ध कराएगा और आपकी पूरी मदद करेगा आवेदन में। मतलब राकेश जी ये हुआ, राकेश जी ने जो हमारे को समझाया है कि आप सूचना का अधिकार कानून को उपयोग में लेने के लिए आपको एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है जिसके अंदर लोक सूचना अधिकारी और उसका विभाग का नाम लिखना है। साथ ही विषय के अंदर ये लिखना है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु, और फिर नीचे आप जिस जो सूचना चाहते हैं वो लिख दें, अपने हस्ताक्षर कर दें, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा दें। और कई परिस्थितियों के अंदर जहाँ नगद रसीद कटवाई जाती है वहाँ 10 रुपए कैश भी चलते हैं। राकेश जी, जब आदमी सूचना के अधिकार कानून में एप्लीकेशन डालता है और वो लगाया तो कितने दिन में सूचना देने का प्रावधान है या उसके बाद में क्या करना चाहिए? इसमें 30 दिवस के अंदर सूचनाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगर आपका आवेदन को अंतरित किया जाता है तो आपको 35 दिन में सूचनाएं प्राप्त होगी। मतलब ये हुआ कि आपने किसी को भी ये सूचना का अधिकार कानून से एप्लीकेशन भेज दी और यदि वो सूचना उसके पास नहीं है तो वो आपको भेजने की बजाय उस सूचना अधिकारी को भेजेगा जहां से वो सूचनाएं एकत्रित की जाती है। राकेश जी, अब यही बताओ कि कोई आदमी हमारे को, कोई भी लोक सूचना अधिकारी 30 दिन में सूचना नहीं देता है या 35 दिन में भी नहीं देता है तो हमारे पास में क्या रेमेडी है, क्या कर सकते हैं? संबंधित विभाग का उच्च अधिकारी उसमें प्रथम अपीली अधिकारी होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आप ऊपरी पर प्रथम अपीली अधिकारी, और आप इसमें अपील जो है 19(1) धारा आरटीआई एक्ट की लिख करके और आप उस डिपार्टमेंट को डाक से पोस्ट से भेज दें। लोक सूचना अधिकारी ने मेरे को ये, मैंने आवेदन किया था और मेरे को ये सूचनाएं नहीं दी है तो और इसमें आप मेरे को ये सूचनाएं उपलब्ध कराएं। राकेश जी, जैसे आपने बताया कि आपको यदि लोक सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है, आपके दिन 30 दिन निकल जाते हैं, तो भी आप उसके अंदर प्रथम अपील अधिकारी को अपील करेंगे और उसमें आपको सिंपल ये ही पोस्ट डालनी है। मतलब आपको उस पर डाकघर के माध्यम से प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार और फिर उसका विभाग का नाम डाल के और ये प्रथम अपील आप कर सकते हैं। मतलब हमने अभी तक 2 चीज सीखी। एक तो आप सूचना के अधिकार कानून के तहत एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अगर आपको 30 दिन की सूचना नहीं मिलती है तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं। राकेश जी, प्रथम अपील करने पे ये उसके बाद में अगर सूचना नहीं मिले तो फिर हम क्या करें? अगर आपको 30 दिवस में प्रथम अपीली अधिकारी भी सूचनाएं नहीं दिलाते तो राज्य सूचना आयोग बनाए हुए हैं सभी राज्यों के अंदर। उन आयोगों में आप द्वितीय अपील उसमें कर सकते हैं जो धारा 19(3) में की जाती है। इसके अंदर एक प्रोविजन और दिया गया है कि आप किसी भी सूचना आयुक्त को सूचना आयोग के अंदर आप उसका कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जिसकी धारा 18(1) के तहत आप एक सिंपल एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं कि धारा 18(1) के अंदर सूचना का अधिकार कानून में शिकायत, और आप उसमें पूरा विवरण लिख सकते हैं कि मैंने ऐसा किया और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आयोग 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लोक सूचना अधिकारी पे जुर्माना लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा, जो उसको व्यक्तिगत आयोग को देना होता है। इसी भय से और डर इस एक्ट में प्रोविजन करते हुए इसे बड़े पारदर्शी और जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया। मतलब आप सूचना के अधिकार कानून की तरह एप्लीकेशन लगाएं, आपको सूचना नहीं मिले तो आप प्रथम अपील अधिकारी जो उसी सूचना अधिकारी का उच्चाधिकारी है तो उससे सूचना मांग सकते हैं। यदि आपको वो भी 30 दिन में सूचना नहीं दे तो राज्य सूचना आयोग के अंदर जाके आप वो सूचना मांग सकते हैं, और यदि वो सूचना देने में जो विलंब हुआ है राज्य सूचना आयोग उसमें 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वो संबंधित लोक सूचना अधिकारी के ऊपर जुर्माना लगाता है।
राकेश जी, वो जुर्माना लगाता है, वो अपने पास से जमा भी कराता है, इसके अंदर जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, इसने सूचना मांगी है, उसको भी कोई कंपनसेशन का वो प्रावधान है क्या? बिल्कुल कंपनसेशन का प्रावधान है। उसके अंदर जो जनहित की सूचनाएं हैं, जो आप आम सूचनाएं जिससे बहुत लोगों का भला होना है, तो उसमें एक क्षतिपूर्ति का प्रोविजन किया गया है। जो विभाग अगर सूचनाएं नहीं देता है तो वो आयोग के कहने पर आयोग उसमें पेनल्टी के रूप में आपको पैसा दिलाएगा। वो 25,000 रुपए तक अधिकतम वो दिला सकता है। मतलब आप खुश हो जाइए, यदि आप एक जागरूक नागरिक हैं तो आपने यदि सूचना के अधिकार से, कानून से कुछ भी आपने एप्लीकेशन लगाई है, सूचनाएं मांगी है, नहीं मिली है, प्रथम अपील पे गए, प्रथम अपील पे नहीं मिली, द्वितीय अपील पे गए, इस सारी की सारी जो एक्सरसाइज आपने सूचना के अधिकार कानून में की है, सार्वजनिक हित के लिए की है, तो आपकी इस मेहनत और आपका परेशानी के लिए आपको कुछ कंपनसेशन भी मिल सकता है। आप फोर्स न्यूज का एपिसोड अगला भी देखिएगा, क्योंकि हम इसको 2 पार्ट में बना रहे हैं। उसके अंदर इसके अंदर आने वाली सारी समस्याएं, किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, वो भी आपको अगले ही दिन मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और राकेश जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।